अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर अफजल है और इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि मुझे जो पाकिस्तान में साइनोफार्म की वैक्सीन लग रही है अभी, क्योंकि वो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को लग रही है, तो उसके लगने के बाद आज मुझे छठा दिन है। मैं आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि इन गुज़िश्ता 5 दिन जो गुजर चुके हैं और छठा दिन जो गुजर रहा है उसमें वैक्सीन लगने के बाद मुझे क्या महसूस हुआ है, ताकि आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। और बहुत सारे लोग जिनके जहन में कुछ डाउट्स हैं, कुछ कुछ शक हैं, तो वो शक दूर हो सके। पाकिस्तान में जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि साइनोफार्म की वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है। इसकी 2 डोजेज़ हैं जो कि 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगेगी। तो एज ए डॉक्टर हमें एक साइट प्रोवाइड की जाती है या की गई थी जिसका www.covid.gov.pk/वैक्सीन है। तो उस पर मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी एज ए डॉक्टर। अपना नेशनल आईडी कार्ड नंबर दिया, नाम लिखने के बाद ऑफ कोर्स, उसके बाद जो हमारे एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है डॉक्टरी का वो दिया, और साथ ही अपना वो चूज़ किया एक बॉक्स से कि आप डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के हैं या अलाइड जो भी हेल्थ की सर्विसेज हैं, कि आपका ताल्लुक किससे है। उसके बाद मुझे मैसेज आ गया। उस मैसेज में, क्योंकि ये मुझे 22 की रात को मैंने ये फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन, जो मैंने साइट बताई है वहाँ से, और 23 की सुबह को जब मैं उठा हूँ तो मुझे ये मैसेज आया हुआ था और मेरे जो सेल पे। उसके बाद इस मैसेज में लिखा हुआ था कि मेरा जो सेंटर है, क्योंकि सेंटर भी आप खुद चूज़ करते हैं जो आपको करीब तरीन होता है, जिसको आप जाहिर है चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया हुआ था कि 25 तारीख को, यानी 23 को मुझे ये मैसेज रिसीव होता है कि 25 फरवरी को मैं जो मुझे करीब तरीन सेंटर पढ़ रहा था कि अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का जो सेंटर है, तो वहाँ पे मुझे कहा गया था कि आप जाके ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। उस सुबह मैं उठा हूँ, मैंने हल्का सा नाश्ता किया है, मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, मैंने जाके बताया है कि मुझे ये मैसेज आया। उन्होंने सिर्फ एक बात पूछी है कि आपके पास क्या, वो पिन कोड भी आया हुआ है। और दोस्तों, पिन कोड वो आपको भेजते हैं जो आपने बताना होता है वहाँ पे, क्योंकि ये मैसेज के अंदर आपका 4 डिजिट का एक पिन कोड भी आता है। मैंने उनको वो पिन कोड बताया, उन्होंने कंफर्म करने के बाद मुझे भेज दिया एक रूम के बाहर वेटिंग एरिया में, क्योंकि एक मेन वेटिंग एरिया होता है और वहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं, जो जितने भी डॉक्टर्स थे। उसके बाद मुझे उस रूम के बाहर कोई 1 से 2 मिनट के लिए बैठना पड़ा। मेरे साथ एक और लेडी डॉक्टर भी थी जिनको ये वैक्सीन लगनी थी, तो हम दोनों ही एंटर हुए वहाँ पे रूम में, जहाँ पे स्टाफ था बड़ा मुस्तैद, जहाँ पे डॉक्टर्स भी थे, और उन्होंने कुछ प्रॉपर हिस्ट्री ली। उसके बाद हमारी एंट्री हुई, हमें एक फॉर्म दिया गया जिसके ऊपर सब बहुत कुछ लिखा हुआ था कि आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, और आप अपनी जिम्मेदारी पे और ख़ास तौर पे अपनी चॉइस पे ये वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो वैक्सीन मैंने उनसे क्योंकि रिक्वेस्ट की थी, मैंने उन्हें कहा था कि मेरा एक चैनल है यूट्यूब का, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी पिक्चर अगर खींच लें तो मैं लोगों को भी थोड़ा सा इनकरेज कर सकता हूं, ख़ास तौर पे अपनी मेडिकल कम्युनिटी के लोगों को, जिसकी उन्होंने ग्रेशियसली इजाज़त दी। और बल्कि वो जो डॉक्टर थे उन्होंने मेरी पिक्चर भी ली। बिल्कुल आपको पेन नहीं होता, छोटी सी नीडल होती है, वो आपको वैक्सीन लगाते हैं, और उसके बाद वैक्सीन लगाने के बाद जो मेन वेटिंग एरिया है वहाँ पे आप 30 मिनट के लिए जाके बैठ जाते हैं, ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई रिएक्शन हो, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन जाहिर है कि आपने हिस्ट्री बतानी होती है और प्रॉपर बतानी होती है। आधा घंटा वेट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद से मैं वहाँ से आ गया, और मैंने एहतियातन वहाँ पे करीब ही मौजूद जो मेडिकल स्टोर था वहाँ से पैनाडोल का एक जो स्ट्रिप होता है, पत्ता होता है, वो मैंने अपने पॉकेट में रखा, क्योंकि मुझे एज ए डॉक्टर पता है कि किसी भी किस्म की वैक्सीनेशन के बाद अगले 48 घंटे में आपको फ्लू वाली कैफियत हो सकती है, जिसमें दर्द हो सकता है, हल्का बुखार हो सकता है और थकावट हो सकती है, और ये इस बात की अलामत होगी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काम कर रहा है, आपको कुव्वत मदाफियत प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है उस वायरस के खिलाफ जिसकी ये वैक्सीन है। खैर, उस रोज़ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगले 2 से 3 दिन के लिए मुझे हल्के से ज़ुकाम की कैफियत हुई, थकावट हल्की सी महसूस हुई, और बुखार भी बहुत कम था, ना होने के बराबर था। लेकिन ये इस बात की एक अक्कासी थी कि मेरा जो इम्यून सिस्टम है वो वैक्सीन लगने के बाद एक्टिव हुआ है, वो एंटीबॉडीज़ बना रहा है उस स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ, जिस स्पाइक प्रोटीन को इस्तेमाल किया गया है इस या जाहिर है कि ये जो साइनोफार्म की वैक्सीन है ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये इनएक्टिवेटेड वायरस पे मुश्तमिल होती है, जिसमें वायरस को ग्रो किया जाता है लेबॉर्ट्री में और फिर उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है या किल किया जाता है केमिकली, क्योंकि बेसिकली एक केमिकल एजेंट यूज़ होता है। तो वो मेरा जो इम्यून सिस्टम है इस पूरे वायरस के मुख्तलिफ हिस्सों के खिलाफ, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ बना रहा था, तो ये उसकी अक्कासी होती है कि जो आपको थकावट हुई, जो मुझे हल्का सा बुखार हुआ, जिसमें दर्द हुआ,
तो उसके बाद से 2 या 3 दिन वो रहा, लेकिन उसके लिए मुझे किसी भी किस्म की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे अपनी कोई एक्टिविटी नहीं छोड़नी पड़ी, मैं फिजिकली बहुत फिट रहा, मैं मुख्तलिफ अपनी कमिटमेंट्स को पूरी करता रहा। इस दौरान मुझे किसी भी किस्म का ये एहसास नहीं हुआ, क्योंकि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगने के बाद जो अगले 2 से 3 दिन आपको फील होता है, उसी किस्म की कैफियत इसके बाद महसूस हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह 6ठा दिन है और काफ़ी मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं काफ़ी कमिटेड हूँ कि इंशाल्लाह सेकेंड डोज के बाद भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा बहुत सारी ऐसी बातें, ताकि आप लोगों को पता चले कि जो हम लोग अक्सर मीडिया में सुनते रहते हैं, पाकिस्तानी और इंटरनेशनल मीडिया में, कि वैक्सीन लगने के बाद लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ऐसा फिलहाल नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम किसी को होता भी है तो कोई ना कोई उसकी रीज़न होती है, और किसी भी जो दवाई और किसी भी वैक्सीन के उस हद तक ज़रूर साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि लाखों में से किसी 1 को, 2 को, 4 को ये चीज़ आ सकती है, और ये किसी भी दवाई के साथ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद आप लोगों के लिए इस तरह की ज़रूर वीडियो बनाऊँ, शेयर करूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, और जो भी आप लोगों के ज़हन में सवाल होगा आप प्लीज़ पूछिएगा, मेरी कोशिश होगी मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँ, क्योंकि वैक्सीनेशन ही हमारा एक बहुत बड़ा हथियार है इस पेंडेमिक से निकलने का, क्योंकि वरना आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक हैं ये शर्त रखेंगे कि अगर आपने ट्रैवल करना है, अगर आपने कहीं पे किसी बड़ी कंपनी में जॉब करनी है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका वैक्सीनेशन स्टेटस कोरोना के खिलाफ कैसा है। तो अक्लमंदी की बात यही है कि इन चीज़ों को शुरू से ही देखा जाए, और ख़ास तौर पर मेरे बहन भाई जो मेडिकल कम्युनिटी से हैं उनके से तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास नॉलेज है चीज़ों का, तो प्लीज़ उस नॉलेज को आप अप्लाई भी करें अपने ऊपर भी, अपनी फैमिली पे भी, और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों पे भी। तो ये चीज़ काफ़ी कारआमद होगी आगे बढ़ने में। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, किसी किस्म के प्रॉब्लम, किसी किस्म की आजमाइश से महफूज रखे।